दोस्तों, ये जेएस सुपर 4G का वाईफाई डिवाइस है। ये यूनिवर्सल वाईफाई के नाम से भी जाना जाता है। यूनिवर्सल का मतलब इसमें कोई भी सिम किसी भी नेटवर्क का सिम डालकर इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए इसका रिव्यू करते हैं। ये वाईफाई का डब्बा है, ये देख लें। इसको खोल कर देखते हैं। ये हमने खोल लिया है अभी। तो ये वाईफाई का डिवाइस है डब्बे में। इसके अलावा इसके साथ ये पिन है और ये इसका चार्जर है। ये जेएस सुपर 4G का वाईफाई डिवाइस है, ये देख लें। पावर बटन इस तरफ, ये चार्जिंग के लिए है, सिम की जगह है ये, और ये रीसेट है, ये देख लें। सिग्नल के लिए ये सिग्नल का साइन है, मैसेज का, नेटवर्क का और बैटरी का स्टेटस है ये। दोस्तों, इस डिवाइस के स्पीड को हम कैसे बढ़ाएंगे? इंटरनेट स्पीड तेज़ करने के लिए हम इसका सेटिंग करेंगे। हम इस डिवाइस को 4G ओनली पर सेट करेंगे। कंपनी वालों ने इसकी सेटिंग सॉफ्टवेयर में ये गलती की है कि इस डिवाइस में डिस्कनेक्ट का ऑप्शन हाइड रखा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे दोस्तों को इसकी सेटिंग में मुश्किलात पेश करने पड़ते हैं। इन दोस्तों के लिए आज मैं इस डिवाइस का सेटिंग करने जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले कि हम इसका सेटिंग करें, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चले अब सेटिंग में चलते हैं। सबसे पहले अपने जेएस का वायरलेस डिवाइस ऑन करें। फिर कोई भी ब्राउज़र, चाहे वो मोबाइल में हो या लैपटॉप में, इसको ओपन करें और इसके एड्रेस बार में 192.168.0.1 टाइप करके एंटर करें तो आपके सामने ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। ये देख ले, ये ओपन हो गया है। ये देख ले, करंट वाईफाई यूज़र 1 है। अब हम होम पेज को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये बैटरी लेवल है, 95% है बैटरी लेवल। इसके बाद ये वाईफाई है, ऑन है। ये कनेक्शन स्टेटस है, सिग्नल स्ट्रेंथ है, ऑपरेटर है, नेटवर्क है। ये देख ले, अभी 4G पर सेट है। ये जोंग का सिम इसमें डाला हुआ है। इसके बाद वाईफाई यूज़र है। इसके लिए आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो कि एडमिन है। एडमिन यूज़र नेम है और एडमिन पासवर्ड ही है। पासवर्ड टाइप करके हम इसको लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये देख लें, मैं सेव कर रहा हूँ इसको अभी। तो ये इसका स्टेटस है। ये देख ले, अभी SMS आई हुई हैं, 98 SMS हैं, मतलब मेमोरी फुल है। वाईफाई यूज़र है, इसको एक ही बंदा यूज़ कर रहा है अभी। ये SMS हैं, ये देख लें। सेलेक्ट ऑल पे सेलेक्ट ऑल, और इसको हम अभी डिलीट कर रहे हैं। ये देख ले, डिलीट हो रहा है अभी। सारे डिलीट हो गए हैं। हम दोबारा SMS पर आते हैं, देख लें। इसमें अब कोई भी SMS नहीं है। इसके बाद ये ऑप्शन है, अपडेट है। हर 15 दिन बाद ये अपडेट चेक करता है। आप इसको चेंज कर सकते हैं, 30 डेज़ पर ले जा सकते हैं, लेकिन हम अभी इसको डिसेबल कर रहे हैं। इसके बाद सेटिंग है। हमारा असल टॉपिक ही यही है। डायल अप नेटवर्क है, ऑटोमेटिक पे सेट है ये अभी। इसको अगर हम चेंज करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं। ये देख ले, ये यहाँ नीचे लिखा हुआ है, दिस सेटिंग कैन ओनली बी चेंज्ड व्हेन दी मोडेम इज़ डिसकनेक्टेड। और ये सब अनहाईलाइट है। नेटवर्क सिलेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ 4G ओनली पर ऑलरेडी सेट है, लेकिन हम इसको चेंज नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं कि पहले आप मोडेम को डिसकनेक्ट करें, फिर आप ये इसको चेंज कर सकते हैं। ये अप्लाई नहीं हो सकता, अनहाईलाइट है। इसके बाद वाईफाई
APN है ये। फिर इसके बाद वाईफाई है, बेसिक सेटिंग है वाईफाई का। अगर हम वाईफाई का पासवर्ड चेंज करना चाहें तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ये देख ले, पासवर्ड की जगह है ये। इसके बाद एडवांस सेटिंग, तो इसको भी मैं समझता हूँ कि आपको नहीं छेड़ना चाहिए, इसको छोड़ रहे हैं। ब्लैक लिस्ट है ये, अगर आपने कोई ब्लॉक किया हुआ है तो यहाँ पर नज़र आएगा। लॉगिन पासवर्ड, पिन मैनेजमेंट है ये देख लें। ये भी चेंज नहीं हो सकता, कह रहा है कि भाई आप मॉडेम को डिस्कनेक्ट करें फिर चेंज कर सकते हैं। ये है रिसेट, शटडाउन ऑप्शन है, रिसेट रिस्टार्ट का ऑप्शन है। इन सब का बहुत फ़ायदा है। ये फ़ायदा यह है कि आप दूर से ही अपनी डिवाइस को रिसेट और शट डाउन कर सकते हैं। पावर सेव का ऑप्शन है इसमें, ये देख ले 3 ऑप्शन है। शॉर्ट वाईफाई रेंज, ये तकरीबन 10 फुट से 15 फीट तक होता है। मीडियम है, फिर ये 15 से 20 फीट तक होता है। लॉन्ग डिस्टेंस है, लॉन्ग वाईफाई रेंज है, तो इसका फासला ज़्यादा होता है, लेकिन ये बैटरी आपका ज़्यादा कंज्यूम होगा। और ये फिर है स्लीप टाइम, तो ये भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद फास्ट बूट है, इसको भी छोड़ दे। फायरवॉल, इसको भी, इस सेटिंग को भी न छेड़ें, छेड़ना ठीक नहीं है इसका। रूटर का ऑप्शन है, ये भी छोड़ दे। अब हम असल चीज़ पर आते हैं। सेटिंग में हम दोबारा अभी जा रहे हैं ताकि हम ये इसका सेटिंग चेंज कर सकें। नेटवर्क सिलेक्शन है, तो ये चेंज नहीं होता। हमारा असल टॉपिक ये है, होम पे जाके हम अभी ये मॉडेम को डिस्कनेक्ट करेंगे। अभी ये कंपनी वालों ने ये मसला पैदा किया है कि इसको चेंज किया, इसको डिस्कनेक्ट कैसे किया जाए, ये मसला है। ये एक हिडन ऑप्शन है तकरीबन। तो इसका हल ये है कि आप इस निशान पर क्लिक करके इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ये देख ले, मैंने जब इस पर क्लिक कर दिया, डिस्कनेक्ट हो गया। अभी ये डिस्कनेक्ट शो हो रहा है। अभी हम सेटिंग में जाएंगे और नेटवर्क सिलेक्शन को चूज़ करेंगे, तो अब ये चेंज हो सकता है। ये देख ले, अभी चेंज हो रहा है। 4G पर ऑलरेडी ये सेट है, पर इसकर हम इसको 3G पर ला रहे हैं, तो यहाँ 3G को सिलेक्ट करेंगे और अप्लाई करेंगे। ये देख लें, अभी 3G, ये देख ले UMTS नेटवर्क चेंज हो गया है। अभी होम पे जाएंगे तो भी यही लिखा हुआ है। चलो, अब हम इसको 2G पर सेलेक्ट कर रहे हैं, तो सेटिंग में जाके हम इसको चेंज कर रहे हैं 2G और अप्लाई पर क्लिक करेंगे, तो अभी ये 2G पर सेलेक्ट हो गया। अभी ये देख लें, एज पर ये चला गया, मतलब ये 2G सेलेक्ट हो गया है। अभी हम सेटिंग पे जाके इसको दोबारा 4G पर सेट करेंगे। ऑटोमेटिक पर भी आप सेट कर सकते हैं, लेकिन 4G पर हम सेट करेंगे। तो ये अभी 4G पर सेट हो गया है। अब मसला है कि हम मॉडेम को फिर से एक्टिव करेंगे। ये तो डिस्कनेक्ट है ना, तो वही ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करेंगे। ये देख लें, ये 2 तीर जो हैं ऊपर नीचे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव हो जाए, कनेक्टेड। ये देख लें, अभी ये दोबारा जब ये कनेक्ट हो जाता है तो ये इसमें चेंज आप नहीं कर सकते। ये 4G ओनली पर कनेक्ट हो गया है। ये देख लें दोस्तों, आज की वीडियो यही तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।